बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक साल्ट है, बल्कि होम्योपैथिक में इसको बायोकेमिक साल्ट, टिश्यू साल्ट या टिश्यू रेमेडी कहा जाता है। बायोकेमिक साल्ट, टिश्यू साल्ट या टिश्यू रेमेडी। इसका नाम है कैलियम सल्फोरिकम। कैलियम सल्फोरिकम, जिसको काली सल्फ के नाम से जाना जाता है। आम लैंग्वेज में हम इसको सल्फेट ऑफ पोटैश यानी पोटाशियम सल्फेट भी कह सकते हैं। सल्फेट ऑफ पोटाश, पोटाशियम सल्फेट। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इसका नाम है कैलियम सल्फोरिकम। मिनरल किंगडम से इस रेमेडी का ताल्लुक है और मिनरल किंगडम के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। मसलन कुछ मेडिसिन एसिड से बनती हैं, कुछ अल्कली से बनती हैं, कुछ मेटल से बनती हैं, कुछ नॉन मेटल से बनती हैं। तो इस मेडिसिन का जो ग्रुप है दैट इज साल्ट। ये एक साल्ट है जिसमें कैलियम यानी पोटेशियम पॉजिटिव आयन है और सल्फेट नेगेटिव आयन है। यूं ये मिनरल किंगडम की साल्ट ग्रुप से तल्लक रखने वाली रेमेडी है और डॉक्टर सोशलर के 12 टिश्यू साल्ट्स में भी ये शामिल है। क्योंकि साल्ट है, इसका फार्मूला K2SO4, K2SO4, 2 एटम्स पोटेशियम के और साथ सल्फर और ऑक्सीजन सल्फेट, इसलिए इसको कहा जाता है सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटाशियम सल्फेट। प्रूवर डॉक्टर सोशलर, क्योंकि जितने भी टिश्यू साल्ट्स हैं उनकी प्रूविंग डॉक्टर सोशलर ने की है। म्याज्म बैकग्राउंड, अगर हम इसका म्याज्मेटिक बैकग्राउंड देखें तो ये लोकली सिफिलिस म्याज्म को कवर करती है और एज ए जनरल ट्यूबरकुलोसिस म्याज्म को भी कवर करती है। तो 2 म्याज्म इसमें पाए जाते हैं, सिफिलिस और ट्यूबरकुलोसिस। राइट साइडेड रेमेडी, ये इंट्रोडक्शन किसी मेडिसिन का बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उसी से हम उसकी फिर ड्रग पिक्चर बनाना और पेशेंट्स की पिक्चर के साथ उसको मैच करते हैं। राइट साइडेड रेमेडी, राइट साइडेड, जैसे हमारी कुछ मेडिसिन राइट साइडेड है, कुछ लेफ्ट साइडेड है। ये राइट साइडेड रेमेडी है। सिफिलिस ट्यूबरकुलोसिस म्याज्म है। थर्मल हार्ट, इसको हम अपने हार्ट मेडिसिन की पूल में डालते हैं। हार्ट मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनका थर्मल रिएक्शन हार्ट होता है, यानी पेशेंट्स बेसिकली हार्ट टेम्परामेंट और उसकी तमाम तकालीफ गर्मी से बढ़ती हैं। हीट यानी गर्मी से बढ़ती हैं, तो हार्ट थर्मल रिएक्शन का पेशेंट होता है। अच्छा, इस मेडिसिन को याद करने के लिए डॉक्टर साहबान एक अहम चीज, इसको होम्योपैथिक की दुनिया में बायोकेमिक पल्सटीला कहा जाता है। बायोकेमिक पल्सटीला यानी पल्सटीला की मुतबादिल जो हमारी प्लांट से बनने वाली, प्लांट किंगडम से बनने वाली मेडिसिन है पल्सटीला प्रेटेंसिस, पल्सटीला प्रेटेंसिस, उसकी तकरीबन पिक्चर अगर हम साल्ट में देखें, अगर हम मिनरल्स में देखें, तो वो हमें काली सल्फ में नजर आती है। इसलिए इस मेडिसिन को कहा जाता है बायोकेमिक पल्सटीला प्रेटेंसिस। बायोकेमिक पल्सटीला प्रेटेंसिस, ये यूं समझ लें कि जिस तरह अगर आप प्लांट किंगडम में कहीं पर पल्सटीला नहीं दे सकते, तो आप उसके मुतबादिल में मिनरल किंगडम में काली सल्फ के बारे में सोचेंगे। इतना इनकी आपस में जिस आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है। और पल्सटीला को इनऑर्गेनिक पल्सट कहा जाता है, यानी वो काली सल्फ की मुतबादिल होती है। ये तो इसका था मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। अब अगर हम इसकी कीनोट मेडिसिन पे जाएं, कीनोट सिम्टम्स पे जाएं, तो इसकी कीनोट्स में 3 चीजें हमें याद रखनी है।
तीन। एक तो ये कि इसका पेशेंट ऑलवेज इरिटेटेड, ऑलवेज इरिटेटेड, इसका पेशेंट हमेशा इरिटेट रहता है, ऑलवेज इरिटेटेड। दूसरा, ऑलवेज हंग्री, हमेशा भूखा रहता है, ऑलवेज हंग्री। तीसरा, ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेटेड, हमेशा कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहेगा। कोई मुश्किल बात नहीं। काली सल्फ की पिक्चर को ध्यान में रखने के लिए मिनरल है, साल्ट है, पोटाशियम सल्फेट है, पल्सटीला की एग्जैक्ट पिक्चर है साल्ट में, और इसका पेशेंट, इसके लिए लफ्ज तीन ऑलवेज आपने याद रखने हैं, थ्री ऑलवेज, थ्री ऑलवेज। वन ऑलवेज, patient is always irritated. Secondly, patient is always hungry. Third, patient is always constipated. हमेशा वो constipation में रहता है, हंगर में रहता है, इरिटेट रहता है। ये इसका की नोट है। और इन तीनों के साथ अगर ये तीनों स्टेटमेंट हमें याद रह जाएं, तीनों लफ्ज याद रह जाएं, ऑलवेज इरिटेटेड, ऑलवेज हंग्री, ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड, उधर से पल्सटीला की पिक्चर, और इन तमाम से जो भारी इसकी सोल है, सोल एंड स्पिरिट ऑफ द ड्रग, जिसको आप कहते हैं कि हमारी मेडिसिन का मैग्नेटिक एक्शन होता है किसी एक टर्म के साथ, किसी एक लफ्ज के साथ। आपने देखोगे जैसे आर्निका का ट्रॉमा, चोट के साथ एफिलिएशन है, आर्निका की चोट या ट्रॉमा के साथ एफिलिएशन है। चैनोफेसिनेलिस की फ्लूइड्स के साथ एफिलिएशन है, मेगफॉस की नर्व्स के साथ एफिलिएशन है, क्यूप्रामेट की स्पाज्म और कन्वल्जन्स, इसकी लफ्ज येलो के साथ, येलो के साथ एफिलिएशन है। उसको याद रखने के लिए एक लफ्ज भी काफी है, येलो, येलो। अब येलो लफ्ज से क्या मतलब है? डॉक्टर बोरिक ने अपने मटेरिया मेडिका में, अगर आप खोलेंगे काली सल्फ को, आई थिंक 8 या 9 मरतबा अपने उस एक पेज में जिसमें उन्होंने काली सल्फ को लिखा है, उसमें 8 से 9 मरतबा लफ्ज येलो यूज किया हुआ है, 8 से 9 मरतबा लफ्ज येलो यूज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ, आई से भी येलो डिस्चार्ज, नोज से भी येलो डिस्चार्ज, अच्छा हत्ता के पेशेंट की टंग भी येलो होती है। हमने व्हाइट कोटेड टंग और रेड ट्रायंगल्स जैसे रस्टॉक्स में पाई जाती है, व्हाइट कोटेड एंटम क्रूड में पाई जाती है। इस पेशेंट की जबान यानी टंग भी येलो होगी, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, येलो टंग, येलो फ्लेगम फ्रॉम द थ्रोट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बलगम आ रहा है वो भी क्या है, येलो। उसके नीचे आ जाएं, स्टोमिक से भी सेक्रीशंस येलो कलर की होंगी, म्यूकस। एब्डोमेन में आ जाएं, डायरिया होगा विद येलो कलर। आप डॉक्टर बोरिक को पढ़ के देखेंगे तो तकरीबन 8 से 9 मरतबा उन्होंने लफ्ज येलो यूज किया है। तो इसका मतलब है कि इस मेडिसिन की तमाम पहचान, तमाम इस मेडिसिन का लुबे लुबाब लफ्ज येलो में छुपा हुआ है, लफ्ज येलो में छुपा हुआ है, लफ्ज येलो में छुपा हुआ है, इसका तमाम लुबे लुबाब। अब इसके मेल में आएंगे, इसके मेल में आएंगे तो मेल के जेनिटल ऑर्गन से भी डिस्चार्ज येलो हो रहा है, मेल के जेनिटल ऑर्गन से भी डिस्चार्ज येलो हो रहा है। और वो येलो क्या क्या होता है, गुनेरियल डिस्चार्ज होता है।
अच्छा, फीमेल जेनिटल ऑर्गन में आएंगे तो भी येलो डिस्चार्ज होगा। स्किन पर अगर कोई इरप्शंस है, कोई वाउंड है, तो वहां से भी येलो डिस्चार्ज। इतनी आसान इसकी पहचान है, अगर हमें याद रह जाए लफ्ज येलो। लेकिन अब पैथोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम। नहीं नहीं, उनको आपने अपने चार्जेस देने हैं बाइकिया को, और 1000 रुपये जो है ना वो सेंड कर देना है। जी जी जी, ठीक है। अब लफ्ज येलो को पैथोलॉजिकली अगर हम एक्सप्लेन करें कि येलो कलर क्यों आ रहा है हर जगह पर, तो इसको पैथोलॉजी में लिखा जाता है थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। थर्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, जहां पर भी इन्फ्लामेशन होगी वहां पहला ग्रेड, दूसरा, तीसरा, यानी मसलन पहले में पैथोजेनिसिटी स्टार्ट होती है, आमतौर पर वहां पर वाइट सेक्रीशन हो रही होती हैं। सेकंड ग्रेड में वाइट, थिक और पेल येलो। फिर थर्ड स्टेज में येलो डिस्चार्ज, और बाज़ औक़ात फोर्थ इससे भी सीवियर होता है जिसमें ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस आते हैं। तो इसमें हमने ये याद रखना है कि ये पहले इन्फ्लेमेटरी स्टेज में हम नहीं देंगे। जैसे फेरम फास्ट में आप अगर जाएं तो डॉक्टर बोरेक ने लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन, फेरम फास्ट, बेलाडोना। फिर उसके बाद जो है वो बाकी आ जाती हैं। ये थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन या एडवांस्ड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एडवांस स्टेज में होगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एडवांस स्टेज में आ रही होगी, वहां पर काली सल्फोरिकम हम देंगे, क्योंकि एडवांस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में जब बैक्टीरिया टिश्यूज और पैथोजेंस इनकी आपस में जंग हो रही होती है, टिश्यूज, सेल्स, पैथोजेंस, और पैथोजेंस मुराद बैक्टीरिया और हमारे लीकोसाइट्स, WBC, तो वहां पर फिर एडवांस स्टेज में येलो कलर के सेक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं, और साथ साथ वो ऑफेंसिव भी होते हैं। जितनी इन्फेक्शन क्रॉनिक होती चली जाएगी उतने डिस्चार्जेस का कलर भी येलो होता चला जाएगा, और उनमें स्मेल यानी ऑफेंसिव स्मेल, बदबूदार डिस्चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। तो पैथोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो इसको हम थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन या एडवांस्ड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में हम इसको अप्लाई करवाएंगे। पल्सटीला में भी ये है, लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा है। और दूसरी बात, अगर आपने पल्सटीला और इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका पेशेंट, पल्सटीला का थोड़ा जेंटल माइल्ड पेशेंट होता है, इसका पेशेंट उससे कदरे ज्यादा इरिटेटेड होता है, ज्यादा नर्वस और इरिटेटिव होगा। डिस्चार्जेस इसके भी क्या होंगे, येलो। जैसे मैंने कहा कि कोई 9 to 10, अब जैसे गुनोरिया होता है मेल में, तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से यूरेथ्रा से येलो कलर का डिस्चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से फीमेल में एक लिकोरिया, और जब लिकोरिया में एडवांस किस्म की इन्फेक्शन आ रही हो तो उसका वाइट से कलर येलो में तब्दील हो जाता है। इसलिए इसकी बड़ी आसान पहचान है इस मेडिसिन की। इसको हम इन शॉर्ट समराइज अगर हम करें तो ये मिनरल की मेडिसिन है, साल्ट ग्रुप से तलक रखती है। K2SO4 इसका फार्मूला है। पोटाश ऑफ, सल्फेट ऑफ पोटाश इसको कहा जाएगा। डॉक्टर सोशलर ने इसको प्रूव किया है। सिफिलिस, अब देखें सिफिलिस में भी ब्रेक डाउन होती है, डिस्ट्रक्शन। जब टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन होती है तो वहां से येलो डिस्चार्ज हो सकता है। टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन होगी तो वहां पर येलो डिस्चार्ज होता है। ये पैथोलॉजी भी ये लिखती है कि जब डिस्ट्रक्शन होगी, बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन, तो वहां से येलो किस्म का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तीसरी बात इसकी की नोट्स में, ऑलवेज पेशेंट विल बी ऑलवेज हंग्री, पेशेंट विल बी ऑलवेज इरिटेटेड,
पेशेंट विल बी ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड। और एक और मुख्तसर तरफ कि एक तरफ हम प्लांट किंगडम की पल्सटीला को रखेंगे और दूसरी तरफ हम मिनरलोजी मिनरल की कैलियम सल्फ को रखेंगे। तो ये दोनों की ड्रग पिक्चर तस्वीर तकरीबन एक दूसरे के साथ मैच कर रही होती है, इसलिए इसको बायोकेमिक पल्सटीला भी कहा जाता है। बायोकेमिक पल्सटीला, और उसको इनऑर्गेनिक काली सल्फ या इनऑर्गेनिक मेडिसिन भी कहा जाता है। ये इसका मुख्तसर इंट्रोडक्शन था। थैंक यू। वस्सलाम।